हे गाइस व्हाट इज़ वेलकम बैक। और दोस्तों आज मेरे पास यहाँ पर एक और नई स्मार्ट बैंड है जो कि है ओप्पो की तरफ से, और ये है ओप्पो बैंड स्टाइल। सॉरी, ये वन प्लस की है, ओप्पो बैंड स्टाइल। और ये जो स्मार्ट बैंड है यार, ये मैं बोलूँगा कि एग्जैक्टली सेम है जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर वन प्लस ने लॉन्च करी थी, वन प्लस बैंड। और एक तरह से ये एक दूसरे के भाई बहन ही है। इतने मतलब ये रिजेंबलेंस इनकी इतनी ज़्यादा है कि दिखने के साथ साथ इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो भी सिमिलर हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो बैंड स्टाइल की, और मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स टेस्ट करेंगे, और मैं थोड़ा बहुत इसको कंपेयर कर दूंगा वन प्लस के बैंड के साथ भी। देखते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं या फिर नहीं है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो देख सकते हो इसका जो बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट में दिख जाएगा ये जो ओप्पो बैंड स्टाइल है कैसा है, ओप्पो बैंड स्टाइल की ब्रांडिंग है, साइड में भी यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी गई है। तो इस स्मार्ट बैंड में आपको 1.1 इंच का एमुलेट स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, सेम एज जो आपका वन प्लस था। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 रिस्ट बैंड के ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये काफ़ी सही है, इसको चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूस यहाँ पर SpO2 मॉनिटरिंग भी दिया गया है, रियल टाइम यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर है, और 12 वर्कआउट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो है 3,999 रुपये लिखा गया, लेकिन ये जो बैंड है ये आपको मिलेगा 2,799 रुपये में। और जो वन प्लस का बैंड आता है वो आता है करीब 2500 रुपये के करीब। तो यहाँ पर 300 रुपये का करीब डिफरेंस है। तो अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा ओप्पो बैंड स्टाइल। तो यहाँ पर बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्विक स्टार्ट गाइड है, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे इस वॉच के बारे में कैसे आपको पेयर करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में आपको एक बैंड दिया गया है, तो मैं एक बार ये रैपर हटा देता हूँ। और बैंड जैसा देख सकते हो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। ये मैंने वनीला कलर्स में मंगाया था, इसके अलावा ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इसको एक बार साइड में रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि आपको एक और बैंड या फिर जो रिस्ट बैंड आपको देखने को मिलता है, चेंज कर सकते हो आप। तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर इस वॉच के साथ, मतलब बैंड के साथ। उसके बाद इसका यहाँ पर ये चार्जिंग डॉक है, ये पोगो चार्जिंग डॉक जैसा होता है, तो आप इसकी मदद से ये जो बैंड है इसे चार्ज कर पाओगे। तो ये तो थे यार बॉक्स के कंटेंट। अब आ जाते हैं हमारे ओप्पो ये बैंड स्टाइल की तरफ, और देख सकते हो दिखने में ये जो बैंड है बहुत ही अलग है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये लड़कियों को ज़्यादा पसंद आएगा जिस हिसाब से इसका जो स्टाइल है। और यहाँ पर आपको आसपास एक मेटल की रिंग दी गई है, और इवन जो स्ट्रैप है वो भी जो नॉर्मल स्ट्रैप से थोड़ा सा पतला है। तो ये फीमेल्स को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन बीच का जो ये मॉड्यूल है बैंड का, ये एग्जैक्टली सेम है जैसे आपको वन प्लस में देखने को मिलता है। तो आप इसको अलग कर सकते हो, और अगर चाहो तो ये वाला बैंड भी लगा सकते हो, तो एग्जैक्टली फिर दिखने में सिमिलर हो जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। तो डिज़ाइन में बोलूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है, अलग है, फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी बिल्ड की बात करूँ तो बिल्ड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है, जैसे आपको दूसरे स्मार्ट बैंड्स में मिलती है। प्लास्टिक बिल्ड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं स्ट्रैप की बात करूँ तो स्ट्रैप यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट है, आपको इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड एक्सेंट है यहाँ पर इसके बैंड में भी। लेकिन अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 1.1 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी, एमुलेट डिस्प्ले होगा, ओप्पो की यहाँ पर ब्रांडिंग है फ्रंट में ही, और वन प्लस में यहाँ पर वन प्लस की ब्रांडिंग रहती है। पीछे की तरफ यहाँ पर इसके जो सेंसर्स वगैरह रहेंगे, तो यहाँ पर SpO2 का फीचर है, यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर है, और इवन यहाँ पर आपको जो चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे यहाँ पर ये जो ग्लॉसी प्लास्टिक है। तो डिज़ाइन और जो बिल्ड है इस स्मार्ट बैंड की, मैं बोलूँगा कि काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग है। फीमेल को जैसे मैंने बोला ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप ये जो बैंड है इसके साथ जो मिला है वो अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। सिर्फ आपको ये जो बीच वाला मॉड्यूल है इसको थोड़ा सा पुश करना होगा पीछे की तरफ, और ये निकल जाएगा। तो उसके बाद आप इस मॉड्यूल को दूसरे बैंड में लगा सकते हो। और यहाँ पर बैंड चेंज करने के बाद अब अगर आप देखोगे इसको वन प्लस के जो बैंड से कंपेयर करोगे, तो जो अब ये जो बैंड है दिखने में एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ आपको यहाँ पर रीब्रांडेड, जो एक में वन प्लस देखने को मिलता है, एक में ओप्पो लिखा हुआ है। तो अभी एकदम भाई भाई हो गए हैं, पहले भाई बहन थे। और दिखने में ये एकदम सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रांडिंग अलग अलग देखने को मिलेगी। तो एक बार ये जो बैंड है इसे ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के लिए यहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं है। तो आपको इसका जो चार्जिंग डॉक जो साथ में आपको दिया गया था, तो आपको इसके साथ अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बार अटैच कर लेता हूँ, और ये जो बैंड है जैसा आप देख सकते हो वो ऑन हो गया। तो ऑन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये जो इंग्लिश है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपसे एक ऐप इंस्टॉल करने को बोल रहा है,
तो इस वॉच को सबसे पहले ऐप से पेयर करना होगा, तो मैं पहले वो ऐप इंस्टॉल करके पेयर कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी फंक्शनलिटीज़ वगैरह वो देखेंगे। तो ओप्पो बैंड स्टाइल को अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए आपको ये जो ऐप है हे टैप हेल्थ, ये आपको इंस्टॉल करना है। तो ऐप हमारी यहाँ पर जैसा देख सकते हो इंस्टॉल हो गई है, और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज में जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड डिवाइस करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड पे टैप कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्पो बैंड आ रहा है, तो मैं ओप्पो बैंड पे टैप कर दूंगा। तो अभी ये जो बैंड है यहाँ पर शो हो रही है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो बैंड है ये मेरे फ़ोन के साथ पेयर हो गई है। तो ऐप की जो फंक्शनलिटीज़ हैं हम उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर जो बैंड की जो फंक्शंस हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर इसकी स्क्रीन की बात करूँ, तो स्क्रीन जो आपको मिलती है वो मिलती है 1.1 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पर जो स्क्रीन है मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है, एक्जैक्टली सिमिलर है जैसे आपको OnePlus की वॉचेस में देखने को मिलती थी। और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, तो जैसे अभी ये स्क्रीन है ऑफ हो गई, आप इस पर टैप करोगे तो ये स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी वापस से। और डिफ़ॉल्ट वॉच फेस जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम है, डे है, और उसके अलावा अगर आपको वॉच फेस चेंज करना है तो लेफ्ट या राइट पे अगर आप स्वाइप करते हो तो आप यहाँ पर इसके जो वॉच फेसेस हैं वो चेंज कर पाओगे। कुछ डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस आपको दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे वॉच फेसेस आप इसकी ऐप के थ्रू भी इंस्टॉल कर पाओगे। इस पर मैं टैप करता हूँ तो आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि आपने कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी कैलोरी है वो बर्न करी, और इसके अलावा यहाँ पर बैटरी जो कनेक्शन वगैरह आपको दिख जाएगा। और किसी भी जगह पर आपको बैक जाना हो तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ आपको स्वाइप करना है, तो आप यहाँ पर बैक आ जाओगे। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे या फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी स्वाइप करोगे तो आपके जो इस बैंड के फंक्शंस वगैरह वो आप देख पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास डेली एक्टिविटी है, उस पर अगर आप टैप करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया स्टेप, कैलोरी, वर्कआउट वगैरह भी आप यहाँ से देख पाओगे, और जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ऐप को हम बाद में देखेंगे, बैक जाते हैं। उसके अलावा और अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर वर्कआउट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस वॉच में, इस बैंड में आपको 13 के करीब जो वर्कआउट जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आउटडोर रनिंग, इनडोर रन, फैट बर्न, आउटडोर वॉक, साइकिलिंग इंडोर, साइकिलिंग आउटडोर, एलिप्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पर रोइंग मशीन, क्रिकेट, बैडमिंटन, पूल, योगा और फ्री ट्रेनिंग। तो ये सारे आपको यहाँ पर वर्कआउट जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड। उसके अलावा अगर और आप यहाँ पर स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर हार्ट रेट का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हार्ट रेट की जो एक्यूरेसी हम आगे चेक करेंगे, इसको बैक जाते हैं। और उसके बाद अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर SpO2 का भी सेंसर आपको दिया गया है, तो SpO2 से आप अपनी जो ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। दोनों को हम आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, तो स्लीप ट्रैकिंग पर अगर आप यहाँ पर टैप करते हो तो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहनने के लिए, तो यहाँ इससे आप अपनी जो स्लीप ट्रैकिंग है यहाँ पर आप अपनी जो ट्रैक कर पाओगे। उसके बाद अगर आप और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रीथ का ऑप्शन दिया गया है, तो बहुत सारी स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेस में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ से आप अपनी जो ब्रीथ कंट्रोल करना चाहते हो या फिर जैसे आप योगा वगैरह करते हो तो ये आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो, तो आपको थोड़ी देर में इनहेल और एक्सहेल करने को ये बोलेगा, तो ये आप यहाँ से कर पाओगे। वापस से बैक जाते हैं। उसके बाद और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको वेदर का ऑप्शन दिया गया है, तो इस वॉच में आप जो करंट जो वेदर रहेगा आपके एरिया का तो आप यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको स्वाइप करोगे तो आपके पास और भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हाई वेदर, लो वेदर, फीज लाइक, यूवी का जो भी स्टेटस है, टुमारो क्या रहेगा, जो आगे फोरकास्ट वगैरह रहेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप और स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ टूल्स के ऑप्शन है, तो इसमें आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, स्टॉप वॉच दी गई है, टाइमर है, अलार्म यहाँ पर आप सेट कर पाओगे, कैमरा यानी कि अपने मोबाइल का जो शटर है आप इसको कंट्रोल करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, फाइंड फ़ोन का ऑप्शन है, तो आपका फ़ोन कहीं इधर उधर पड़ा है तो वो यहाँ पर ये रिंग करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो टूल में आपको देखने को मिल जाएंगे। वापस से बैक में जाते हैं। उसके अलावा और अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाओगे तो आपके पास DND का ऑप्शन है, कब आपको ये डिस्टर्ब वगैरह ना करे वॉच, तो आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर ऑन, ऑफ या फिर स्मार्ट, तो रात में ये डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको। उसके बाद ब्राइटनेस के लेवल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी ये 40% पे ब्राइटनेस है, इसको आप बिल्कुल 100% पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी खासी हो गई। एमुलेट डिस्प्ले में वैसे ब्राइटनेस की इतनी इशू नहीं रहते, आउटडोर में भी ये जो ब्राइटनेस है यहाँ पर सही रहेगी। डिस्प्ले टाइम यहाँ पर कैसे कितनी देर में ये जो डिस्प्ले है ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, मैंने यहाँ पर 10 पे सेट किया हुआ है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर वाइब्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल, वीक और स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन दिया गया है, तो स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा खासा वाइब्रेशन है। उसके अलावा यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, शटडाउन का ऑप्शन है, रीस्टार्ट, अबाउट बैंड और रेगुलेटर इन्फो, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं सेटिंग में। उसके अलावा आप जो मैसेज वगैरह वो यहाँ पर पढ़ पाओगे जितनी भी नोटिफिकेशन रहेगी। तो मैंने इसको अभी अपने फ़ोन के साथ पेयर किया तो यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है। वापस से बैक जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस वॉच में देखने को मिलते हैं, यानी कि बैंड में देखने को मिलते हैं। मैं बार बार वॉच बोल रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शन आपको इस बैंड में देखने को मिलते हैं। और मैं बोलूँगा कि जो बैंड के ऑप्शन हैं मैं बोलूँगा कि काफ़ी ठीक ठाक है, लिमिटेड ही है। और पहनने के बाद जैसा आप देख सकते हो ये जो वॉच है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रही है। और मैंने जैसे बोला ना ये फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसका जो स्ट्रैप है काफ़ी पतला है, फीमेल्स के हिसाब से बनाया हुआ है और स्टाइलिंग भी मैं बोलूँगा कि फ़ीमेल्स को ज़्यादा सूट करेगी। तो पहनने के बाद मेरे को लगता है कि
काफ़ी सही लगेगी, मेरे को तो नहीं, मतलब मेल्स को नहीं, फीमेल्स को। लेकिन उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट सेंसर है SpO2 फीचर उसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्वाइप करना होगा और यहाँ पर मैं हार्ट रेट है उस पर टैप कर देता हूँ और अब ये मेरा जो हार्ट रेट है उसे मेजर कर रहा है। तो इसने मेरा जो हार्ट रेट है वो मेजर कर लिया है 84 बीट्स पर मिनट और मैंने दूसरे हाथ में यहाँ पर एप्पल वॉच पहनी है और अगर मैं यहाँ पर इसकी जो हार्ट रेट दिखाऊँ तो वो यहाँ पर 83 बीट्स पर मिनट आ रहा है। तो जो हार्ट रेट है मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। उसके बाद SpO2 फीचर है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो SpO2 फीचर को चेक करने के लिए वापस से मैं जाता हूँ, बैक स्वाइप करता हूँ और यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है थोड़ी देर अपने जो हाथ है स्टिल रखने के लिए। तो अभी ये मेरे ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो यहाँ पर मेजर कर रहा है और ये SpO2 का फीचर मेरे को लगता है कि आजकल हर स्मार्ट बैंड स्मार्ट वॉच में होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो बैंड या वॉचेज़ रहते हैं, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है जो ऑक्सीजन का लेवल तो आप, मेरे को लगता है आपको अटेंशन की ज़रूरत रहेगी। तो ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, आप सिर्फ इसको थोड़ा आइडिया लेने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर आ रहा है 97, इसने मेरा SpO2 का फीचर जो भी जो परसेंटेज है बता दिया है ऑक्सीजन का लेवल, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में कॉल नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका म्यूट या फिर काटने का ऑप्शन है, मैं काट देता हूँ। उसके बाद SMS नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो आपको जैसा देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है और यहाँ पर भी आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। वापस से अगर आप नोटिफिकेशन आप एक्सेस करना चाहो आप यहाँ पर मैसेज में जाके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कोई क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं, आप सिर्फ इसे डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ OnePlus के बैंड के साथ तो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो एक्जैक्टली सेम है, जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पर दोनों पे टैप करोगे तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। वापस से अगर मैं यहाँ पर स्वाइप करता हूँ तो देख सकते हो दोनों में यहाँ पर एक में मैसेज बोल रहा है, एक में नोटिफिकेशन बोल रहा है, लेकिन जो फंक्शन है वो एक्जैक्टली सेम है। इवन अगर मैं यहाँ पर और स्वाइप करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर दोनों में सेटिंग का ऑप्शन है, टूल्स के ऑप्शन है, वेदर, ब्रीथ, यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग, SpO2 फीचर, हार्ट रेट मॉनिटर और यहाँ पर वर्कआउट तो और डेली एक्टिविटी। तो एग्जैक्टली जो वॉच है वो सेम है, सिर्फ आइकन्स आपको चेंज देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फंक्शंस हैं दोनों वॉचेज़ में वो सिमिलर है। मतलब ये इतने सिमिलर हैं, जैसा आप देख सकते हो मैंने ये जो ओप्पो में दूसरा स्ट्रैप लगा लिया तो अब ये दिखने में देख सकते हो एक जैसे हैं, सिर्फ यहाँ पर OnePlus और ओप्पो की ब्रांडिंग अलग अलग है। तो एक तरह से ये रीब्रांडेड है जो ओप्पो का, ऑब्वियसली इस कंपनी भी सेम ही है ओप्पो और OnePlus। तो आप देख सकते हो दोनों जो स्मार्ट बैंड है दिखने में एक जैसे हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं वो भी एकदम सिमिलर हैं, सिमिलर के एकदम सेम ही है। तो अब ये एक दोनों वैसे भाई भाई हो गए क्योंकि दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। अगर ये बैंड चेंज कर लो तो ये भाई बहन हो जाते हैं, थोड़ा सा फीमेल्स की लुक आ जाती है इसमें। तो आप इस बैंड को किस जो स्ट्रैप के साथ यूज़ करना चाहो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन OnePlus जैसे ही ये बैंड है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी जो ऐप की फंक्शनैलिटीज़ की, तो जो ऐप है वो भी एग्जैक्टली सेम है। इसका जो डिज़ाइन, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ वो एग्जैक्टली सेम है जो आपको OnePlus के जो ऐप में देखने को मिलती है OnePlus हेल्थ में। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके स्टेप काउंट्स, किलोमीटर, यहाँ पर आपने कितनी कैलोरी बर्न करी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वो होंगे डेली एक्टिविटी का, हार्ट रेट, स्लीप, SpO2 और यहाँ पर जो वर्कआउट लोग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसी भी टैप करोगे तो आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हो, डे वाइज, वीक वाइज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये होम पेज में आपको ये दिखेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते हो फिटनेस में, तो फिटनेस में आपके जो फ़ोन का तो GPS वगैरह रहेगा। अगर आप रनिंग पे जाते हो, वॉकिंग करने जाते हो तो फ़ोन के GPS से आप ये सारी जो एक्टिविटी वगैरह है वो ट्रैक करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। उसके बाद मैनेज में जाओगे अगर, तो आपके पास यहाँ पर जो आपकी बैंड की जो फंक्शनैलिटीज़ रहेंगी, सेटिंग्स रहेंगी, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देख सकते हो ओप्पो बैंड है, तो यहाँ पर अभी 77% दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है। तो इस बैंड में आपको बोला जाता है 12 दिन का बैटरी बैकअप है, तो वो मैं चेक करूँगा आगे रिव्यू वीडियोज़ में। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वॉच फेसेस का। तो इस बैंड के जो डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस के अलावा आपको यहाँ पर कुछ और वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर डिस्कवर पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ और वॉच फेसेस हैं जो आप यहाँ पर क्लाउड से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे वॉच फेसेस हैं अलग अलग। तो ये सारे वॉच फेसेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि सही है। OnePlus के जो वॉच फेसेस थे वो भी आपको यहीं पर ही देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा कोई फ़ोटो को अगर आपको वॉच फेस लगाना है तो आप वो लगा सकते हो, चेंज फ़ोटो में जाकर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ से आप बैक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर आप मोर में जाते हो तो इस बैंड के आप जितने भी फंक्शनैलिटी वगैरह है वो यहाँ पर देख पाओगे। तो फ़ोन नोटिफिकेशन है, तो आप कौन कौन सी जो है नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन में चाहिए तो आप ये सारी ऐप है वो यहाँ पर इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से चेक कर पाओगे। उसके बाद अलार्म आपको सेट करने हैं तो आप यहाँ से चेक कर पाओगे। वर्कआउट, हेल्थ सेटिंग्स वगैरह हैं तो आप यहाँ से वो गोल्स वगैरह है वो आप यहाँ पर सेट कर पाओगे। उसके बाद अगर आप जाओगे प्रेफरेंसेस में तो आप ये सेट कर सकते हो कौन से हाथ में पहनते हो। रेस टू वेक का ऑप्शन है यहाँ पर ऑफ है, मैं इनेबल कर देता हूँ। और ये बेसिकली जैसे मैं यहाँ पर अभी ये जो बैंड है ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी स्क्रीन है वो ऑन हो गई। तो ये रेस टू वेक ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इसका टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हो, रात में अगर आपको नहीं चाहिए ये सब तो ये आप यहाँ से चेक कर पाओगे। उसके बाद डिवाइस अपडेट, यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया अपडेट आया हुआ है तो मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि अब यहाँ पर
जो अपडेट वगैरह वो आ रहे हैं। तो इस अपडेट में यहाँ पर कुछ न्यू लैंग्वेज सपोर्ट्स हैं, साथ में यहाँ पर बैटरी इंप्रूवमेंट्स, बग्स वगैरह फिक्सेज हैं। तो नॉर्मल यहाँ पर अपडेट है। तो वॉच हमारी यहाँ पर अपडेट हो गई है, वर्जन अप टू डेट। और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर अबाउट बैंड का। तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी और उसके बाद अनपेयर का ऑप्शन है। तो ये तो इस ऐप के फीचर्स हैं और ऐप जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे आपको वन प्लस की जो ऐप में देखने को मिलते थे। अगर मैं यहाँ पर वन प्लस की ऐप ओपन करूँ तो वन प्लस की जो ऐप है ये सेम ऐप है, जैसे आप देख सकते हो ये वन प्लस की ऐप है और ये जो आपकी ओप्पो की जो ऐप है। लेकिन ऐप जो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर सही है, मिनिमलिस्टिक है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज ये तो है ओप्पो बैंड स्टाइल। और ये जो स्मार्ट बैंड है मैं बोलूँगा कि वैसे तो काफ़ी सही है जिस प्राइस पर ये आ रही है 2799 रुपये में। और ये जो वन प्लस जो बैंड था ये आपको मिलता था 2500 रुपये में। और ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको थोड़ी इस तरह की लुक चाहिए जैसे फीमेल्स को थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है, अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपको मुझे लगता है कि ये जो बैंड है इसके जो लुक है मुझे काफ़ी सही लगेगी। तो आप इस जो बैंड की तरफ जा सकते हो वन प्लस बैंड के अलावा भी। लेकिन इसके बॉक्स में आपको अलग से एक स्ट्रैप भी दिया गया है, तो उसको लगाओगे तो ये दोनों जो बैंड्स हैं वो एग्जैक्टली दिखने में भी सिमिलर है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं है। तो 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं और आपको एक अलग सा एक एक्स्ट्रा बैंड भी मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बैंड मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये बैंड आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो 2799 रुपये के हिसाब से ये जो बैंड है मैं बोलूँगा कि वैसे काफ़ी सही है। इसकी जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो भी काफ़ी सही है। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ में आपको यहाँ पर SpO2 का फीचर भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको SpO2 का फीचर चाहिए तो आप ये वन प्लस का जो ओप्पो का बैंड स्टाइल है ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको SpO2 फीचर नहीं चाहिए तो मैं बोलूँगा कि आप Xiaomi का Mi Band 5 है वो आप ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको फंक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसकी ट्रैकिंग थोड़ी सुपीरियर है, आपको और भी बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरह की लुक पसंद है, SpO2 फीचर्स चाहिए तो आप ये बैंड की तरफ जा सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी इस प्राइस पॉइंट में अभी भी जो Mi Band 5 है वो बेटर है, एक तरह से स्मार्ट बैंड, तो मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा। तो आपको कैसी लगी ये ओप्पो बैंड स्टाइल या फिर मैं बोलूँ वन प्लस बैंड? तो ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ में आपको हमारा चैनल पसंद है, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा।